रहमान मैं मोहम्मद PS एक्सट्रैक्ट से आज आपके लिए एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेंज कर देगा। इस वीडियो से आप जो है इन रूल्स को फॉलो करके आप पॉजिटिव ट्रेड कर सकेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आपको अगर इन रूल्स का नहीं पता और आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इनफैक्ट आप ब्लंडर कर रहे हैं। आप किसी भी टाइम, अल्लाह ना करे कि आपको नुकसान हो, लेकिन आप किसी भी टाइम स्टक हो सकते हैं बुरी तरह से अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। मैं अभी आपके साथ 1 बाय 1 रूल शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये है क्या और इसको किस तरह से फॉलो करना है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप हमेशा एक सेफ ट्रेड कर सकेंगे, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। लेकिन कीप इन माइंड, इन रूल्स को फॉलो करना है, इनके मुताबिक काम करना है। अगर आपके पास पेपर और बॉल पॉइंट नहीं है तो काइंडली आप अपने साथ एक पेपर रख लें, एक बॉल पॉइंट रख लें। जो जो मैं पॉइंट्स बोलूँगा और जिस तरह से मैं जो पॉइंट्स बोलूँगा, काइंडली आपने उसी तरह से उन पॉइंट्स को जो है वो फॉलो करना है और उसी तरह से उनको जो है नोट डाउन करना है और उसी तरह से उनमें काम करना है। आई एम श्योर आपकी प्रॉपर जो बाइंग सेलिंग स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट में काम करने की, वो चेंज हो जाएगी और आप में एक प्रॉपर चेंज आ जाएगा। फिर कह रहा हूँ, नियत करनी है इस चीज़ की आपने कि इन रूल्स के अलावा मैं स्टॉक मार्केट में काम नहीं करूँगा जब तक ये रूल्स मैं अप्लाई नहीं करूँगा। ये रूल्स अप्लाई करूँगा तो मैं काम करूँगा स्टॉक मार्केट में। और आई एम श्योर अगर आप ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, आप नुकसान से बच सकते हैं। देखें, सबसे पहला रूल नंबर वन, अंडरस्टैंड द मार्केट। अब देखें, मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को कैसे अंडरस्टैंड करना है? अब यहां पर क्वेश्चन ये है, मार्केट ओपन होती है, लेट्स सपोज मार्केट ओपन होती है सुबह, ठीक है। अब मार्केट को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि आपको सेंटीमेंट्स का पता हो, आपको ये पता हो कि हमारे जो मुल्क है उसके हालात क्या हैं। देखिए, मार्केट चलती है सेंटिमेंट्स पर, मार्केट चलती है फंडामेंटल्स। स्टॉक्स आपके जो चलते हैं वो चलते हैं फंडामेंटल्स पर और सेंटिमेंट्स पर, साथ टेक्निकल्स पर। लेकिन फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स वहाँ पे जाए जाते हैं जब सेंटिमेंट्स आ जाते हैं वहाँ पर। तो आपके पहले मेक श्योर आप न्यूज़ देखें, आपके पास जो स्टॉक्स हैं आपको उससे रिलेटेड न्यूज़ का पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास सीमेंट है सेक्टर है या रिफाइनरी सेक्टर है, तो आप एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल क्या चल रहे हैं, क्या प्राइसेस चल रही हैं। अगर रिफाइनरी है तो रिफाइनरी में आजकल क्या चल रहा है। उसके बाद आज हमारे मुल्क के हालात किस तरह से रहे, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई आज। उसके बाद आप मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको पता लगेगा कि मार्केट आज जो है या रेंज बाउंड रहेगी या पॉजिटिव रहेगी या थोड़ी सी जो है नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि एज सच मार्केट में कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है जिस बेस पर मैं एग्रेसिव बाइंग कर लूँ और ये ना हो कि वो न्यूज़। देखिए, न्यूज़ किसी भी टाइम आ सकती है, लेकिन हम अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो चाहे न्यूज़ भी आ जाए आप अच्छी तरह से गेन कर सकेंगे और आप स्टक नहीं होंगे। नंबर वन, अंडरस्टैंड द मार्केट, कि मार्केट को किस तरह से है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, हमारे मुल्क के सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं। उसके बाद नंबर टू, चूज द राइट स्टॉक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब कहते हैं, जो भी ट्रेड करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा मैं कौन सा स्टॉक लूं, मैं किस स्टॉक में बाय करूं, मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपने इस स्टॉक में काम करना है। नंबर वन, वो स्टॉक, पहली तो बात यह है कि आपने हमेशा बाइंग करनी है डिप में। कोशिश करें बाइंग उस टाइम पर करें जब एक स्टॉक है वो 15 रुपए का है, वो 17 रुपए तक जा चुका है, तो उसमें एंट्री लेने से पहले सोचें कि ये 17 तक जा चुका है, अब इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है। जब उसमें करेक्शन हो, फॉर एग्जांपल एक 12 रुपए का स्टॉक है तो वो
14 या 15 रुपए पर जाके लाजमी करेक्शन लेगा। जब करेक्शन ले उसमें एंट्री लें, या फिर वो स्टॉक, ये गौर से बात सुने, वो स्टॉक जो वॉल्यूम लीडर्स में आते हैं। देखें, वॉल्यूम लीडर्स में वही स्टॉक्स आते हैं जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है। आप 30 स्टॉक्स देख लें डेली के बेसिस पर कि 30 कौन से स्टॉक्स हैं जो वॉल्यूम लीडर्स में आते हैं। उसमें आप 3 से 4 स्टॉक चूज कर सकते हैं जिनको आप देखें कि ये डेली बेसिस पर नहीं तो हर तीसरे दिन चौथे दिन ये स्टॉक्स जो हैं इन सेक्टर्स के, ये वॉल्यूम लीडर्स में आ रहे होते हैं, इनमें ज्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हो रहा होता है। तो आपने वो स्टॉक सजेस्ट कर लेने हैं और फिर आपने उनको अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में रखना है और देखना है कि इनकी मूव क्या आ रही है। जहां पर वो करेक्शन लेते हैं वहां पर आप थोड़ा थोड़ा उन्हें बाय करना शुरू कर दें। ये चीजें नोट करें। नंबर थर्ड इज इन्वेस्टमेंट व्हाट यू कैन अफोर्ड। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके पास है इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की, और आप स्टॉक ले लेते हैं 1 लाख रुपए का, और स्टॉक ले लेते हैं 100 रुपए का, 100 रुपए वाला स्टॉक ले लेते हैं, और लाख रुपए का स्टॉक ले लेते हैं। मुझे ये बताएं, जब वो स्टॉक इन केस इनवर्स सिचुएशन वो नीचे चला जाता है, आप क्या करेंगे? आप स्टक हो जाएंगे बुरी तरह, आप निकल ही नहीं सकते, आपके पास कोई हल ही नहीं है नुकसान के अलावा। आप तब ही निकलेंगे जब नुकसान होगा, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वेट 15 दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं। उस स्टॉक में बैड न्यूज आ सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है सबसे पहले कि मैं अफोर्ड किस तरह से कर सकता हूं। ठीक है, अफोर्ड इन अ सेंस कि आपने उसे इस क्वांटिटी में बाय करना है और ये माइंड सोच के बाय करना है कि मैं इसमें लॉस जो है वो 2 रुपये बर्दाश्त कर सकता हूं। अगर 100 रुपये का स्टॉक है, ये 97 पर आ जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मैं 3 रुपये से ज्यादा इसमें लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। और प्रॉफिट जैसा ही वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपने इतना उसे रिलीज कर देना है कि आपके पास कुछ कैश आ जाए। इन केस वो नीचे आता है 3 रुपये, आप उसको इतना एवरेज कर सकें कि वो आपको एक दोबारा गैप मिल जाए, जो आपने माइंड बनाया हुआ था कि ये 3 रुपये नीचे आता है तो मैं इसे जो है निकल जाऊंगा। तो आप जब एवरेज करेंगे ऊपर प्रॉफिट करके, अगर नीचे आता है इनकेस आप उसे एवरेज करते हैं, तो वो आपका दोबारा 2 से 3 रुपये का गैप बन जाएगा, फिर आप उसमें चांस ले सकते हैं। तो कीप इन माइंड, इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और वो आप उस स्टॉक में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं और सारे पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसमें, तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। ऊपर जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनवर्स सिचुएशन नीचे आ जाता है, आप बहुत बुरे तरीके से स्टक हो जाएंगे। नंबर 4, ऑलवेज मेक योर माइंड फॉर बाइंग इन 3 स्टेप्स वट एवर द ट्रेंड इज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टॉक मार्केट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। अब अपना माइंड आपने बनाना है, इससे बेहतर कोई पॉइंट नहीं होगा। ये जो 7 रूल्स है ना, इसमें इससे बेहतर रूल नहीं है। आपने अपना माइंड बनाना है, बाइंग हमेशा आपने करनी है 3 स्टेप में। वट एवर द ट्रेंड इज, ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं कहता हूं आपको पता है ये स्टॉक 10 रुपए का, ये 50 रुपए पर जाएगा, आपको ये चीज कंफर्म है, आपको न्यूज आई हुई है, लेकिन आपने क्या करना है, बाय उसको करना है 3 स्टेप्स में। आपने लेवल सेट कर लेने हैं कि अगर ये यहां पर आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मैं ऐड करूंगा, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मैं ऐड करूंगा, इसी तरह मैं इसको ऊपर जो है वो सेल करूंगा, पहले थोड़ा फिर थोड़ा और फिर। अब लेट्स सपोज वो नीचे आ जाता है स्टॉक, वो स्टॉक नीचे आ जाता है। अब आपने अगर 1 टाइम बाय किया है, मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया, अगर आपने 1 टाइम बाय किया आप बहुत बुरी तरह से स्टॉक हो सकते हो अगर वो नीचे आ जाएगा। जब आप उसे ये माइंड बना के बाय करोगे कि मैं इसे 3 स्टेप्स में बाय करूंगा, लेट्स सपोज स्टॉक जो है 20 रुपए का है, आपने उसे 20 रुपए पर ले लिया एक स्टेप में, वो नीचे आ गया 18 रुपए पर या 19 रुपए पर, आपने उसे फिर ऐड किया, वो 18 पर आ गया, आपने उसे फिर ऐड किया, आपकी एवरेज बन गई 19 रुपए। अब जैसे ही वो 19 को अप्रोच करेगा आप सेफ जोन में हैं, आप निकल जाएंगे। लेट्स सपोज वो 18 से आ गया 17 पर, आपने उसे एवरेज किया दोबारा तीसरे स्टेप में, तो उसकी एवरेज बन गई है 18.5। आपके माइंड में है भाई मैंने 20 का लिया था, 18.5 तक मैंने अपनी एवरेज कर लिया, मैं इसमें से किसी भी टाइम अब निकल सकता हूं।
लेट्स सपोज आपने 20 रुपए पे सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो 17 पर आ जाएगा, आप तो वेट करते रहेंगे, वो 18.5 से शायद फिर रिवर्स हो जाए। तो आपने बाय हमेशा 3 स्टेप्स में करना है और देख के करना है, एक लेवल मेंटेन करके करना है कि मैं इस स्टेप पर बाय करूंगा, इस स्टेप पर फिर बाय करूंगा और फिर इस स्टेप पर बाय करूंगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बुरी तरह से स्टक हो सकते हैं। तो माइंड में रखना है ऑलवेज बाइंग इन 3 स्टेप। चाहे ट्रेंड जैसा मर्जी हो, मैं 3 स्टेप में बाय करूंगा। चाहे इसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज है, मैंने 3 स्टेप्स में बाय करना है। अगर मैंने बाइंग करनी है तो 3 स्टेप्स में करनी है, वरना मैंने काम नहीं करना, इन शॉर्ट। अच्छा, रूल नंबर 5, ऑलवेज बाय स्टॉक एंड ऑफ द मार्केट टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जो आपको सारे ट्रेडिंग का बताते हैं, ये चीजें आपको नहीं बताते। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इस रूल को समझ लीजिए। बाइंग कोशिश करें मार्केट के आखिरी टाइम में करें। अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं, मार्केट के आखिरी टाइम में क्यों बाइंग करें? देखें, मार्केट में इन्वेस्टर होता है, लॉन्ग इन्वेस्टर होता है कम, ज्यादा होते हैं डे ट्रेडर्स। मार्केट के आखिरी आधे घंटे में डे ट्रेडर करता है एग्जिट। जब उसे, जो ट्रेडर होता है, एक चीज याद रखिएगा, जो ट्रेडर होता है वो डेली बेसिस पर काम होता है। जो इन्वेस्टर होता है वो तभी मार्केट से एग्जिट करता है जब उसे प्रॉफिट मिलता है, चाहे 3 दिन लग जाए, चाहे हफ्ता लग जाए, चाहे महीना लग जाए। जो ट्रेडर होता है वो डेली बेसिस पर काम करता है, उसे पता है मुझे पैसे मिले, प्रॉफिट मिले ना मिले, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मुझे कल का नहीं पता कल मार्केट में क्या होगा। तो जब ट्रेडर एंड ऑफ द मार्केट टाइम निकलता है तो आपको बहुत सूटेबल रेट्स मिल जाते हैं। लेट्स सपोज एक स्टॉक 70 रुपए का है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आखिरी आधे घंटे में ये 90% होता है। आप आजमा लीजिएगा, 90% आपने देखा होगा मार्केट आखिरी 15-20 मिनट में नीचे आ जाती है। तो वो स्टॉक जो है 70 रुपए वाला स्टॉक माइट भी आपको 65, 66, 67 पर मिल जाए, जो कि पूरा दिन जो है वो 70 रुपए पे रहा हो, क्योंकि ट्रेडर एग्जिट कर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो है मार्केट नीचे आ जाती है एंड ऑफ मार्केट टाइम। सो ट्राई टू बाय एंड ऑफ द मार्केट टाइम। एंड ऑफ द मार्केट टाइम मींस मार्केट क्लोज होने से आधा घंटा पहले जो है आप स्टेप बाय स्टेप बाइंग कर सकते हैं। रूल नंबर 6, डोंट थिंक आई हैव टू ट्रेड टुडे एट एनी कॉस्ट, वेट फॉर द राइट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? आपने ये नहीं सोच के आना मार्केट में। देखें, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देने वाला हूं। मेरे एक टीचर थे जिनसे मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीखा। तो हमें ईद की छुट्टियां आ गई, ईद की छुट्टियां थी 7-8 उस टाइम पर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर इतनी छुट्टियां आ गई हैं, वो एक आपका शौक होता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आप कहते हैं रोज ट्रेडिंग हो रही है। मैंने कहा ये 7-8 छुट्टियां आ गई हैं, तो इन छुट्टियों में जो है कैसे टाइम गुजरेगा? तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, आज भी मेरी बात मेरे माइंड में और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये छुट्टियां जो हैं ये खत्म हो जाएंगी, इंसान चला जाएगा, स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जाएगी। हमसे पहले भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते रहे हैं, हमारे बाद भी लोग स्टॉक मार्केट में काम करते रहेंगे, हमारे से पहले लोगों को भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती रही है, हमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, हमारे बाद भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। इसलिए इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, इंसान चला जाता है, मार्केट इधर ही नहीं है, मार्केट 1948 से इधर ही है, लेकिन इंसान चला। तो कहने का मतलब है अल्लाह पाक हम सबको लंबी जिंदगी दे, लेकिन एक बात समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दी है कि बाइंग का वेट करें, राइट टाइम का वेट करें। ये मत सोच के आए कि आज मैं जैसा भी होगा मैंने लेना ही लेना है। नहीं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बिजनेस है प्रॉपर। आपने क्या करना है? आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जब मिले तभी अवेल करें। देखें, आप जो भी बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट हमेशा आपकी बाइंग पर होता है कि आपने कितनी अच्छी बाइंग की है। रूल नंबर 7, डोंट ट्रेड विद इमोशंस, ट्रेड विद माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इमोशन से ट्रेड नहीं करना। इमोशन मीन्स आप कहें जी कोई भी स्टॉक है XYZ, मुझे इस स्टॉक से जी बड़ा लगाव हो गया है, बड़ा प्यार है मुझे इस स्टॉक से, मैं जी इसी स्टॉक में काम करूंगा। नहीं, स्टॉक्स को स्टॉक्स की तरह समझें, उसमें ट्रेड ऐसे करें कि मतलब
ये मत सोच के ट्रेड करें कि ये स्टॉक मेरा फेवरेट है, कोई भी स्टॉक फेवरेट नहीं होता। स्टॉक सिर्फ होता है प्रॉफिट के लिए। आपने प्रॉफिट लिया देन एग्जिट, दूसरे स्टॉक में जाएं जहां पर उसका ओवरसोल्ड पोजीशन है, वहां से प्रॉफिट लें देन एग्जिट। तीसरे स्टॉक में एंट्री लें जो समझ आती है एज पर सिचुएशन, एज पर सेंटीमेंट्स, एज पर फंडामेंटल्स, एज पर ट्रेंड, एंट्री लें देन एग्जिट। डोंट लव विथ स्टॉक्स, स्टॉक के साथ प्यार नहीं करना। डॉक्टर अगर मरीज के साथ प्यार करना शुरू कर दे तो वो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकेगा, उसे वो प्यार याद आएगा कि ये मैं इसको कैसे इसकी सर्जरी करूं। नहीं, यही चीज एग्जैक्टली है कि आपने प्यार नहीं करना किसी स्टॉक के साथ, किसी इमोशंस नहीं लेके आने कारोबार में, नो इमोशंस। आपने स्ट्रेट अवे अपने काम पर फोकस करना है, अपने स्टॉक्स पर फोकस करना है और वहां पर ही सेल बाय करना है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मजीद भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।